ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਨੇ हाँ डेली डेली। ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ नहीं सर नहीं ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ नहीं नहीं जो ना अलाट होगा। ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ हाँ जी हाँ जी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨੈक्टर ਹੋਰ ਇਹ ਮशीन ਲੈ ਕੇ नहीं जा सकता नहीं सर जिससे मिले उससे जरा फेरा रहने जाता हो। वो भी मशीन अलाट होती है वो सिंगल पर्सन को अलाट होती है सिंगल पर्सन को एक मशीन। अंदर से कोई दूसरा लेके जा सकता है इस मशीन को चोरी नहीं 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 जा सकता नहीं सर। पक्की बात है वो सर अंदर है या नहीं अभी नहीं सर वो ट्रांसफर हो गया उधर आप उधर जाओ दूसरी अब वो उसके बारे में तो जानकारी दीजिए एक शख्स अंदर है इस समय कौन सा? हाँ शख्स तो अंदर है, वो दे रहा है, वो तो पुलिस का ही है। मैं ये जानना चाहता हूँ जो ये मशीन होती है ये किसी सिंगल पर्सन को अलाट होती है या हर किसी को अलाट होती है भैया सुनो मेरी बात। ईवीएम मशीन का रात को सारा हिसाब होता है, हमारी कितनी मशीनें बाहर गई हुई हैं और कितनी मशीनें हमारे पास हैं। डिपार्टमेंट को सब पता है कितनी मशीनें गई हैं। अगर 5 दिन से वो लड़का मशीन जा रहा है, आपको नहीं पता वो मशीन कहाँ जा रही है? आपको तो इस बात का पता होना चाहिए मशीन कहाँ जा रही है। इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर मशीनों में धांधली हो रही है कैसे हो सकती है क्योंकि अलाट तो सिंगल पर्सन को होती है ना सर ये हो गई थी, गुम हो गई थी मशीन। जी तो उसके लिए कोई FIR करवाई थी अगर गुम हुई थी नहीं नहीं वो अभी ढूंढ रहे थे, वो ढूंढ रही तो थी। वो तो जिसके नाम पे होती है उसकी जिम्मेवारी होती है सर मतलब कितनी मशीनें इस SRTC के ऑफिस से गायब हुई थी कल वो हमें पता नहीं है इसके बारे में, जो मशीनें गायब हुई थी जी तो वो पता चला उसमें एक चोर पकड़ा गया, वो पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। सर आपका नाम मेरा नाम विमल शर्मा। विमल जी ये पूरा मामला कि ATM मशीन किस काम आती है ये SRTC की गवर्नमेंट बसों में हाँ ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जी ये बस टिकट काटने के काम टिकट काटने के काम आती है। जी कितनी मशीनें चोरी हुई थी टिकट हमारी मशीनें एक रिकवर हो गई है, 2 मशीन अभी पेंडिंग है। अभी भी 2 पेंडिंग है तो जो शख्स पकड़ा गया वो कौन है वो इधर का कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ है, उसको 7-8 महीने हुए थे अभी लगे, आउटसोर्स है वो। जी उसके ऊपर हमें शक हुआ, उसका रेवेन्यू कुछ नहीं आता था, 2000, 3000 ऐसे रेवेन्यू आता था। तो हमें इस पे बहुत शक हुआ कि हमने फिर अपनी मशीनें काउंट की, देखा मशीनें कम है। तो तो ये कितनी देर से लगा हुआ था ये काम करने में ये हमें अभी जैसे हम इसका रेवेन्यू बनाते थे हम इसको बोलते थे भाई तेरा रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है, तो फिर जो इसका जब जो रेवेन्यू कम होता था तो हम ऑफिसर के पास भेजते थे, तो वो 1-2% जितना भी होता 3% जी 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 जो परसेंटेज होती थी ये हंसते हंसते डाल देता था। हमें इसके ऊपर बड़ा शक हुआ जब फिर हमने इसको ये जब दिन फेरा लगाने जाने लगा तो हमने इसको बाहर ही पकड़ लिया। तो ये सरदार साहब जी मैंने बोला कि आपके पास कोई है कोई मशीन को एक्स्ट्रा कोई आपने चोरी की हुई है, तो क्या पहले बोला नहीं, फिर मैंने उसको घर में पकड़ा, वो सच सच बता तेरा रेवेन्यू कम आ रहा है, आप RTC को नुकसान कर रहे हैं। तो फिर उसने कहा मेरा थैला कहीं और पड़ा है, मैं मंगा कहाँ थैला आपका, तो जब उसको थैला मंगाया उसने तो कहता मेरे पास एक मशीन है, मैं बता कहाँ है, फिर उसने मशीन मंगाई और हमने अपने जो हमारे ऑफिसर हैं उनको बताया कि इसके पास इसने मशीन ये काफ़ी लंबे समय से ये काम कर रहा था पता नहीं अभी तो उसको तो यहाँ काउंटिंग नहीं होती कि कितनी मशीनें आप मशीन थी वो सरकारी खाते में होगी ना, अगर वो यहाँ से डिपार्टमेंट से गई थी तो डिपार्टमेंट को पता नहीं था हमारी मशीनें गायब हैं नहीं हम ना क्या करते थे, हम जो कंप्यूटर में जो कंप्यूटर में है ना वो डिटेल चेक करते थे, तो इसकी मशीन की डिटेल नहीं आ रही थी, फिर हमें शक हुआ कि हमारी मशीन कोई गैप है, फिर हम इस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। तो इस तरह की तो कई मशीनें अभी भी अंदर से गायब होंगी नहीं अभी हम पूरी काउंटिंग की है हमने, सारा कुछ पूरी डिटेल निकाली। कितनी मशीनें कम है अभी तो 2 मशीनें कम है, एक मिल गई 3 थी ये हाँ 3 थी, वो मामला चल रहा है। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। बड़ी चौंका देने वाली खबर SRTC डिपार्टमेंट से EVM मशीन जो कि बसों में टिकट काटने के काम आ रही हैं उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। एक शख्स लगातार उस मशीन से अपनी जेब गर्म कर रहा था, यानी कि सरकार की तरफ से तो एक मशीन मिली है, साथ एक और रखी थी टिकट, तो वो दूसरी मशीन से काटता था, वो पैसे अपनी जेब में रख ले रहा था। ऐसे कितने लोग होंगे, आखिर क्या इसके साथ और भी डिपार्टमेंट के लोग जुड़े हैं, ये भी जांचना होगा कि किस तरह से सरकारी मशीन कार्यालय से गायब है और तब तक पता नहीं चला जब तक वो काफ़ी सेंध लगा चुका था। क्या लगता है कितनी सेंध अभी तक लगा चुका होगा सर उस मशीन में से तो 25,000 पैसा है। 25,000 हाँ जी, तो अभी 2 मशीनें और गायब हैं। वो जो जब हम उनका अमाउंट पता लगेगा वो हम बता देंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर थ्रू लगे ये घातक है, ये कि इनकी कोई इधर ना हम पे देते हैं इनको ना कुछ, ये तो ऐसे ही है काम चल रही है। मशीनें लगातार गायब थी, वो नोटिस में क्यों नहीं आई? नोटिस में हमें शक हुआ कि मशीनें कम हैं, फिर हमने जब ये सारा काउंट किया तो देखा मशीनें हमारी कम निकली 3। कुछ डैमेज होती हैं ठीक, उसको फिर ठीक करते हैं, फिर डैमेज होती है कोई ठीक होती है, ऐसे चलता रहता है ये। 6 महीने हुए आए इधर हमारे डिपार्टमेंट
क्या लगता है 6 महीने में कोई शख्स आता है उसको इतनी जानकारी होगी कि मैं मशीन दूसरी लेके रखूंगा तो? इसने लिया कि जेब में ऐसा काम करना है हमने, और इसमें आते ही रूड मचाने शुरू कर दिए। ना हमें कोई इसका, हमने सोचा कि जब नए नए लड़के हैं। ये काम ऐसा भी तो हो सकता है मिली भगत से हुआ हो, क्योंकि एक शख्स 6 महीने पहले आया और उसको मशीनें भी 2-3 मिल गई। मिली भगत नहीं है, मिली भगत होती तो इसको पकड़ दे, हम क्यों हमने इसको दर्द पहुंचा इसको। ये मिली भगत होती है हमारी, जब किसी और किसी मतलब किसी शख्स की, हम उसको पकड़ के सारे को जूते लगाएंगे। ये सरकारी बसों में जब आप चढ़ते हो तो इन्हीं मशीन के ज़रिए आपकी टिकट जो है वो काटी जा रही है। मगर हैरानगी वाली बात, एक शख्स इस समय बस स्टैंड पुलिस स्टेशन में मौजूद है जिसे पकड़ा गया, जिसके पास ये एक और मशीन थी, यानी कि सरकारी मशीन पे वो पर्चियाँ नहीं काट रहा था, वो दूसरी स्लिप पे पर्चियाँ काट रहा था। ये मशीन अगर कोई सुबह लेके जाता है शाम को उसको वापस मिलती है, यहाँ डिपॉजिट करवानी होती है। हाँ, जो भी लड़का चल के आएगा तो उसको इधर आन के कंप्यूटर में हम उसको जनरेट करते हैं, और इसका नया वो जो कैश होती है वो उसमें डिलीट कर लेते हैं, कंप्यूटर में इंटर कर देते फिर हैं। वो 3 मशीनें क्यों नहीं कंप्यूटर में चढ़ी थी? वो सर हमने देखा ना रिकॉर्ड, जब देखा कि जे हमारे जे लड़का बहुत मतलब कम दे रहा है, तो फिर हमने इसको प्लान बना के, हमने जो मेरा दूसरा साथी विमल शर्मा प्लान बनाया, और इनको हमने इसको गेट के बाद दर्द पहुंचा, हमने इसको पुलिस में दिया है। कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। पहले पता क्या है, पहले तो हमारे इधर यात्रा चल रही थी, अमरनाथ यात्रा चल रही थी, कोई ऑफिसर उधर बिजी था, कोई इधर बिजी था। इधर हम 2 ही शख्स थे, तो हमने सुबह 6 बजे इधर आके दफ्तर खोलना होता था, शाम को 9 बजे जाना होता था। इधर नए लड़के आए थे, इनको समझाना। अभी अच्छी तरह काउंटिंग हो गई है, सिर्फ 3 मशीनें गायब हैं या और भी गायब हैं? अभी हमने अच्छी तरह काउंटिंग कर ली है, हमें सिर्फ 3 मशीन, एक मिल गई है, 2 अभी और हैं। बड़ा कांड एसआरटीसी डिपार्टमेंट में कि किस तरह से ईवीएम मशीन का दुरुपयोग हो रहा था और लगातार मोटी रकम जेब में डाली जा रही थी। वहीं जब एसआरटीसी के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये सारा मामला जो है कॉन्ट्रैक्टरों के ऊपर फेंक दिया, जिनके थ्रू आते हैं। कुछ लोग जो इस कार्यालय में काम करते थे उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम जसविंदर सिंह सर। जसविंदर जी, ये जो पूरा मामला हुआ क्या कुछ कहेंगे इसमें? ये सारा पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है इसमें। लड़के चोरी कम कर रहे हैं, ये सब चोरी करवा रहे हैं अंदर से। ये पूरा डिपार्टमेंट साथ होकर 200 रुपये से शुरू करते हैं, 2000 रुपये लड़के ये चोरी करवा देते हैं। लड़का क्या ले जाए घर में, 200 रुपया भी नहीं ले जाता। चोर कौन बनता है? ड्राइवर कंडक्टर। उनका तो कोई रोल नहीं है, डिपार्टमेंट चोरी करा रहा है। आप भी इस डिपार्टमेंट में काम? बिल्कुल, मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। मैं नवंबर में भर्ती हुआ था, 1047 मेरा नंबर है, जसविंदर सिंह मेरा नाम है। दीपक सर ने मुझे भर्ती किया था, पूरी ईमानदारी से ठोक के बोलता हूँ मैंने काम किया, 100% रेवेन्यू दिया, सबसे टॉप का रेवेन्यू दिया। इनको कुछ बात आती नहीं थी, हरास करके पहले मेरे को ऐसे ही चलान, विदाउट चलान मेरे को ना ऐसे बाहर निकाल दिया। इनको जब देखा, जब मैं जीएम सर के पास गया, उन्होंने बोला ये तो लड़का इनोसेंट है, इसको वापस भर्ती करो। मेरे को भर्ती कर दिया, फिर इन्होंने ठेकेदार से मिलकर मेरे को बाहर निकाल दिया। ये कोई डिपार्टमेंट में कोई सुनवाई नहीं है, सभी मिले हुए हैं। ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी चाहते हैं कि ईवीएम मशीन जब सुबह किसी के नाम पे अलॉट होती है तो वो शाम को डिपॉजिट होती है, फिर इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? ईवीएम मशीन का रात को सारा हिसाब होता है, हमारी कितनी मशीनें बाहर गई हुई हैं और कितनी मशीनें हमारे पास हैं। डिपार्टमेंट को सब पता है कितनी मशीनें गई हैं। अगर 5 दिन से वो लड़का मशीन जा रहा है, आपको नहीं पता वो मशीन कहाँ जा रही है? आपको तो इस बात का पता होना चाहिए मशीन कहाँ जा रही है। वो तो डिपार्टमेंट फुल सामने दिख रहा है, इन्वॉल्व है डिपार्टमेंट तो फुल। तनवीर सिंह। आप भी इस डिपार्टमेंट में? हाँ जी सर। अभी काम कर रहे हो या नहीं? हाँ जी सर। तो क्या कुछ लगता है कि ये मशीनें कोई भी अपने पास रख सकता है? नहीं सर, कोई नहीं रखता सर। डिपार्टमेंट की सब मिली भगत है सर, सभी एक दूसरे को सर देते, तभी ऐसा चल रहा है सर। अंदर से ही सर सारा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है अगर सर। डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बात करें, उनका साफ कहना कि हम ही ने इस शख्स को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। अभी तो बात उसी के ऊपर ही फेंकेंगे, अभी उनके ऊपर बाहर आए, अब तो वो टेलीविजन के ऊपर ही फेंकेंगे बेचारों, कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों के ऊपर। तो आपको बता दूं, ईवीएम से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला सामने आया। एसआरटीसी की बसों में धांधली जो है वो चल रही थी और उसी बीच अब एक शख्स जो है इस समय बस स्टैंड पुलिस ने पकड़ा हुआ है और उसके पास से फिलहाल एक मशीन जो है वो बरामद हुई है और 2 मशीनें अभी भी गायब हैं। तो समझ सकते हैं कितने लंबे समय से ये लोग सेंध लगा रहे थे, मगर इसमें और कितने लोग मिले हुए थे, क्या डिपार्टमेंट के लोग थे या नहीं थे? हालांकि ये जांच का विषय रहेगा। ये गलती किसकी है, कैसे हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।